आज का डेट क्या हो गया? 11 तारीख है ना आज? आज का डेट हो गया हमारा 11 सितंबर। 11 सितंबर 2025। इसमें हमारे पास में कौन सा चल रहा है? जेटेट। जेटेट का आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? शुरू नहीं, मैथ्स तो बहुत पहले खत्म कर चुके तुम लोगों का। मैथ्स का करा रहे हैं हम लोग। ये बहुत बार पढ़ा है, ठीक ना? ये बहुत बार पढ़ा है, ये नहीं पढ़ाएंगे। हम करा रहे हैं क्या? संख्याएं। यानी कि संख्याएं एवं संक्रियाएं। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नंबर। ये क्या बोलेंगे हम लोग इसको? नंबर। और संक्रियाएं को क्या बोल देंगे हम लोग? ऑपरेशन। ठीक ना? तो इसमें सब कुछ जानना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जो कि तुम लोग शायद पढ़ी नहीं होगी। पढ़े हो? सारा कुछ। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्या है। तो ये टॉपिक नंबर 1 नहीं पढ़ाएंगे, इसको 50 बार पढ़ा चुके हैं। ये वाला 2 को फिर से करा दे रहे हैं ना। 2 को फिर से करा रहे हैं अब। ये सिलेबस समझ में आ गया? ये किसका है? ये पीआरटी वाला है। कौन सा है? ये पीआरटी वाला। लेकिन ये टीजीटी वाला भी देखो गौर से, क्योंकि टीजीटी वाला का भी कॉन्सेप्ट तो यहीं से न बनेगा। तो टीजीटी हो चाहे पीआरटी हो, ये सब में काम आएगा। अच्छा। अब अंजलि ये वाला मैथ का कर रहे हैं, है ना? तो मैथ का कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैथ में तुमको मन है तो रहो। ये एसएसटी और सीटीपी अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मैथ करा रहे हैं। अच्छा, अब अगला वाला पेज में देख देखते हैं हम लोग। पेडागोजी वाला पूरी तरह से सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला हमारा क्या हो चुका? पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सारा पेडागोजी मैथ का करा दिए है, सब कुछ। ये वाला इसका इंग्लिश वर्जन रखे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। इंग्लिश वर्जन का मतलब ये देखो, जियोमेट्री तो हो गया। नंबर्स में क्या हमारा? नंबर्स एंड ऑपरेशंस। यही वाला हमारा टॉपिक यही वाला है। टॉपिक को लेकर के कोई अगर नोट्स बना रही है तो ये वाला हमारा क्या है? टॉपिक है। इसी से रिलेटेड अभी किसको क्या बनाना है? नोट्स बनाना। अब आओ देखो, ये इंग्लिश और हिंदी रखे हैं ताकि हिंदी वाला का जान बच जाए और इंग्लिश वाला में हमारा जान बच जाए। नंबर्स एंड ऑपरेशन। सबसे पहले नंबर्स में कितने तरह का नंबर तुमको जानना है। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? नेचुरल नंबर। डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि नेचुरल पढ़ा चुके हैं बार बार। नेचुरल नंबर मीन्स इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोइंग to so on. Whole number means it always start from 0 and going so on, and there are no any fractions and decimals। यानी कि इसमें 1/2 तो नहीं होगा, और इसमें 0.5 भी नहीं होगा, यानी कि डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। इंटीजर क्या होता है बाबू? इसमें देखो, इंटीजर में नेचुरल नंबर ऐड रहेगा, जीरो ऐड रहेगा, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी ऐड रहेगा। इट मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? ये सब पढ़ाया था ना शशि? अब रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर हमारा होता है जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो। तो फ्रैक्शन में याद रखो, एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर ना होगा। तो डिनोमिनेटर जो है सो अगर यदि जीरो नहीं है तो वह फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वह रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? शॉर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर, यानी जिसमें रूट फूट लगा रहे हैं, ये पाई, वो कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल। रियल नंबर क्या होता है? तो रैशनल में करण में अर्जुन जुड़ जाएगा, तो रैशनल में इरेशनल जुड़ गया तो वो क्या हो गया हमारा? रियल। तो रियल में इरेशनल का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? √5। और रैशनल का मतलब हो गया क्या? खाली 5। तो वो कैसा नंबर हो गया? जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे 5√3, तो कौन सा नंबर हो गया? ये हमारा रियल नंबर है। अच्छा, खाली 5 बोलेंगे तो भी रियल है, और खाली √3 बोलेंगे तो भी वह रियल है। मैंने रियल में रैशनल भी सारा आएगा और इरेशनल भी आएगा। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम मतलब देखो, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ? प्राइम मिनिस्टर में कौन है, बता सकते हो? मोदी है। मोदी अकेला है? कोई और मोदी है क्या? नहीं ना है। तो जो भी प्राइम नंबर होता है वह खुद को मोदी के समान क्या रखता है? अकेला रखता है, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। जैसे 7 है, तो 7 का मुकाबला कौन करेगा? खुद 7, या खुद 1 करेगा? कोई और तीसरा कर सकता है क्या? लेकिन अगर दिन मान लो हम 8 रखेंगे तो 8 का मुकाबला कौन करेगा? 2 चौका 8, है ना? 4 दूना 8 और 1 8 8। 8 भी और 1 भी, तो कई सारा ना हो गया।
तो ये हो गया क्या, मोदी, जिसका मुकाबला कौन कर सकता है, सिर्फ मोदी ही कर सकता है। वही हो गया प्राइम। मीन्स प्राइम नंबर मीन्स देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। यही है तुम्हारा संख्या। ये साथ जानना है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर का मतलब देखो, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर में जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि मान लो 8 लो, तो किससे भागा लगेगा, पहले एक से, सॉरी 8 से, फिर 4 से, फिर 2 से, और फिर 1 से। तो कितना सारा फैक्टर हो गया देखो तो, फैक्टर 2 से ज्यादा ना हो गया। तो वो वाला क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। और खाली 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा, प्राइम कहलाएगा। तो कितने तरीके का नंबर अभी तुम लोग फटाफट पढ़ा दिए, बता सकती हो? 8 तरीके का। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर क्या होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर क्या होगा रियल, सॉरी रैशनल, फिर क्या होगा हमारा इरेशनल, फिर क्या होगा रियल नंबर, उसका प्राइम नंबर, और कंपोज। एक और चीज है जो कि यहाँ नहीं डाले, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में और एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर का होता है ऐसे, रूट अंडर आई, है ना। तो आई स्क्वायर का मतलब होगा -1, ये वाला। और कॉम्प्लेक्स में वो इमेजिनरी और ये वाला क्या है, जुड़ा रहता है। ये सब आई सी का वाला है। तो आई सी बी एस सी वाला तो छोड़ दो, उतना इतना काफी है, ठीक ना। इतना हमारे लिए काफी है, तुम्हारे लिए। तो हमारे पास में टॉपिक याद रखना है हर एक लड़की को या लड़का को। तेरा टॉपिक क्या है, नंबर। हाँ बेटा, बब्बू है, कुछ नहीं होगा। नंबर एंड क्या रखना है, ऑपरेशन। तो देखो, सबसे पहले नंबर तो हम बता दिए कितने तरीके का, 8 तरीका का। अब तो क्या जानना है, ऑपरेशन ना। तो ऑपरेशन में कितना तरीका का होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ऑपरेशन कितना होगा, 4 होगा। अब आठों प्रकार का नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आता है। और फिर लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉ। जैसे तुम्हारे पास लॉ में क्या, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब पढ़े हो? याद आ रहा है कुछ कुछ, थोड़ा बहुत? ठीक। अब देखो यहाँ, ऑपरेशन में कितना बता दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जो तुम्हारा सिलेबस है उसी का अकॉर्डिंग रेडी करें नोट्स को। कुछ भी दाया नहीं, कुछ भी बाया नहीं, कोई फालतू वाला नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं। जो तेरा है वही तेरा डाल रहे इसमें। अच्छा, ये वाला ब्लर आता है, ये वाला ना। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ऑपरेशन तो देख लिए ना। तो ऑपरेशन में देखो, हम लोग प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगाया, प्लस लगाया, यानी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन हो रहा है, तो यानी हमारा टॉपिक क्या था, ऑपरेशन था ना। तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, बता सकती हो, एडिशन का। तो एडिशन का सबसे पहले देखो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्लोजर होता क्या है, अब प्रॉपर्टी होता क्या है। पता चल रहा है किसी को? नहीं ना, पता चला। पहले प्रॉपर्टी का दर्शन कर लो, उसके बाद बताएंगे, है ना। प्रॉपर्टी में पहला वाला क्या है, क्लोजर। दूसरा है कम्यूटेटिव। तीसरा है एसोसिएटिव। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। पांचवा आइडेंटिटी। और छठा हमारा इनवर्स। क्या हमारा, इनवर्स। हिंदी वाला में क्या दिया है, समापन, है ना। छोड़ो हिंदी वाला को। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। हम क्लोजर प्रॉपर्टी का हल्का सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, खुद ब खुद तुम लोगों को समझ में आएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल में क्या, तेरा टॉर्च बच, ये मोबाइल तेरा है ना। देखो यहाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये तेरे पास में एक वॉशिंग मशीन है। क्या है ये, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में तुम कुछ डाल रहे हो। ऐसे करके ये क्या डाले हो बताना।
वाह, यानी मेरा ड्राइंग ठीक है। ये क्या डाले हो? शर्ट डाले हो। और डालने के बाद इसको बाहर निकाले हो, खींच करके साफ कर कर, तो बाहर जो निकलेगा उसका वह कैसा दिखेगा, बता सकते हो? शर्ट ही ना दिखेगा? कभी हुआ क्या, पैजामा होता है क्या? शर्ट डालेगी पैजामा बन के बाहर निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, बिजली और मोटर के कॉम्बिनेशन से ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन होता है ना। तो ऑपरेशन करने के पहले क्या था, शर्ट। और ऑपरेशन होने के बाद क्या निकला, शर्ट। कोई भी चेंज आया क्या? बताओ जी। कोई भी चेंज नहीं आया। तो वह जिस प्रॉपर्टी में घुसाए थे उसी प्रॉपर्टी में क्लोज होकर बाहर निकला कि नहीं निकला? अरे शर्ट घुसाया तो पैजामा निकला है। शशि रिप्लाई करो, नहीं समझ में आ रहा है? तुम शर्ट डाली हो मशीन से तो बाहर पैजामा निकला क्या? नहीं। तो शर्ट का प्रॉपर्टी क्या था, शर्ट। घुसाने में शर्ट, निकालने में शर्ट। तो प्रॉपर्टी का जो लक्ष्मण रेखा डाले तो उससे बाहर निकल पाया क्या? नहीं ना। गुण को तो कैद में न रखा हुआ। तो वह क्लोज है, यानी कि अब अगर यदि हम लोग, क्लोज का मतलब है कि वह अपने प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, बंद होकर के घुसेगा और बंद होकर के निकलेगा। जैसे देखो ये सब बहुत हाई लेवल वाला है, तुमको आज हम हल्का सा इशारा करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम और हल्का सा इसका एक चीज लेते हैं, क्लोजर वाला, रुकना। क्लोजर में अभी तुमको अच्छे से उतना नहीं समझ में आएगा। आजा भाई, ये वाला, ये वाला। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बता चुके हैं। ये वाला कलर को ऐसा ले लो। ये कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो अभी हम लोग एक वो ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सेट। किसका, नेचुरल नंबर का। किसका ले रहे हैं? नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होगा, बता सकते हो? वन से। ये हो गया वन, टू, थ्री, फोर और डॉट डॉट डॉट। अब ये वाला सेट में तुमको क्या करना है, ऑपरेशन करना है। क्या करना है? ऑपरेशन। और ऑपरेशन का पहला वाला नाम क्या दे रही, एडिशन। तो एडिशन किसी भी दो गो में करो, जैसे कि हम अचानक से ले लिए एक और अचानक से ले लिए क्या, दो। तो देखो ऑपरेशन कर रहे हैं एक में और दो में, किसका जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के पहले एक कौन सा नंबर है, नेचुरल। और दो कौन सा नंबर है, नेचुरल। नेचुरल है ना भैया, इसी से न दिए हैं। और अब इसका रिजल्ट लेना है, क्या लेना है, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आएगा, एक और दो जोड़ेगी तो क्या आएगा बताओ? तीन आएगा। अब तीन देखो तो कि यह अपने बाउंड्री में कहीं अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना। यानी कि इसका रिजल्ट क्या रहा, क्लोज ही ना रहा। क्लोज रहा ना। लेकिन अगर भी हम लोग एक और ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग ले लिए एक, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और ले लिए दो, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। और इसमें इसको माइनस कर रहे हैं। तो अब हमको रिजल्ट देखना है ना। तो रिजल्ट में एक अभी हम लोग बना रहे हैं हल्का सा। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ये इंटीजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, इंटीजर। इंटीजर का इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव ना होता है। यानी माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। और इधर जाएगा तो क्या होगा, जीरो। और इधर आएगा एक होगा, है ना। अच्छा देखो इसका रिजल्ट आ रहा है, वो क्या आ रहा है बता सकती हो? माइनस एक ना आया। तो माइनस एक आया। तो अब तुमको जाना था कहाँ, यहाँ। यह तुमको एक लात मारेगा, बोलेगा मेरे में माइनस होकर आ रहा है, एकदम बेशरम आदमी है तुम, जाओ। तुम्हारा घर आज से ये हो गया। तो देखो तो, ये इसको ये नेचुरल था। नेचुरल था। और रिजल्ट भी हमारा क्या होना चाहिए था, नेचुरल ना। लेकिन नेचुरल में क्या क्या, नहीं ना गया, ये किसमें घुस गया, इंटीजर में। तो यह क्लोज हुआ क्या, क्लोज नहीं रहा। क्लोज नहीं रहा। तो क्लोज नहीं रहा, इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वह सब्ट्रैक्शन में काम करता है क्या? तो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं किया। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, फेल हो गया। और ये क्या है, एडिशन है ना। तो एडिशन में क्या हो गया, पास हो गया। कभी पढ़ी थी? जल्दी बताओ, नहीं तो इसी में एक घंटा बर्बाद हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है जी लाल जी? हाँ। ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो जेटेट वाला में
वो रहना, अलर्ट रहना। नाम डाला है जेटेट में प्राइमरी का, लेवल पूछ देगा हाई वाला। सीटेट के जैसा आसान मैथ नहीं देगा, याद रखना है ना। सीटेट के जैसा आसान मैथ नहीं देगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो मेरा लैंग्वेज है समझो, नहीं तो किताब वाला तुमको पागल कर देगा एनसीईआरटी में, है ना। मेरा लैंग्वेज क्या कहता है कि वॉशिंग मशीन में डाले हैं शर्ट, ऑपरेशन कर दिए, मशीन घुमा दिया और बाहर निकाले तो निकला क्या, शर्ट। प्रॉपर्टी के साथ घुसाया और वही प्रॉपर्टी के साथ निकाले, वह कहलाएगा क्लोजर, है ना। अब जैसे एडिशन वाला, एडिशन वाला ऑपरेशन का पहले क्या था, नेचुरल और नेचुरल, तो रिजल्ट दिया क्या, क्या आएगा, नेचुरल। तो बोलेगा क्या, ऐसा पूछेगा एग्जाम में कि क्लोजर प्रॉपर्टी विल फॉलो, विल फॉलो। और यहाँ ऑप्शन देगा ए में, है ना। ए में देगा क्या, एडिशन। और बी में क्या देगा, सब्ट्रैक्शन। और सी में क्या देगा, मल्टीप्लिकेशन। और डी में क्या देगा, डिवीजन। अब देखो बाबू, कहाँ कहाँ यह फेल कर रहा है, कहाँ कहाँ पास कर रहा है। सबसे पहले एडिशन में तो फॉलो हो रहा है, हो रहा है ना। सब्ट्रैक्शन में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन वाला देखो, तुम एक को गुना करेगी दो से तो क्या आएगा, दो ना आएगा। और दो कहाँ जा रहा है, नेचुरल में ना जा रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन फॉलो करेगा, करेगा। लेकिन डिवीजन वाला में एक में दो से भागा लगाओ, तो एक में दो से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, भिन्न ना हो गया। अब भिन्न कभी भी नेचुरल होता है क्या, नेचुरल नहीं ना होगा। तो डिवीजन में होगा, नहीं होगा। तुमको हम एक नंबर ऐसा बताया जो बार बार एग्जाम में पूछता है। और ये वाला सवाल में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग कैसा होता है, चक्कर खा जाता है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्लोजर होता क्या है, और ये फॉलो का मतलब क्या है, ये एड सब मल दी क्या लिख दिया है। तो उन लोगों का चेहरा पे क्या बजेगा, 12। और जब तुम अच्छे से ये वाला क्लास अटेंड करेगा तो तुम्हारा चेहरा पे यह क्वेश्चन देखते ही क्या आएगा, स्माइली आएगा ना। क्योंकि तेरे लिए तो आसान हो गया। समझ में आया जी, मिटा दे रहे हैं इसको। वही चीज है, मात्र एक लाइन है। ये क्या लाइन है, ये एक लाइन है। देखो, देखन में छोटन लागे पर घाव करे गंभीर, दिख रहा है ना, ये जादू, यही है मैथ। समझ में आया शशि। तुम लोग डेली आएगा तभी मैथ पढ़ाएंगे, कंडीशन यही है, याद रखना। एब्सेंट उब्सेंट करेगा सीधी पे लगातार चलाएंगे, है ना। क्योंकि मैथ्स में क्या है, मैथ्स में वो चाहिए ना, मैंने रिस्पॉन्स ना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था, हम क्यों क्लोजर क्लोजर में दिमाग अपना सर का बाल उड़ा देंगे, आधा तो ऐसे ही उड़ा दिए समझा के। इसमें रिस्पॉन्स चाहिए, बनाएगी कॉपी दिखाएगी तब पढ़ाएंगे। अच्छा देखो, क्लोजर तो समझा दिए हैं। एक ही दिन में ज्यादा समझाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, अनपच होगा। ये अगला दिन समझाएंगे। अब क्लोजर से रिलेटेड कुछ क्या करते हैं, एमसीक्यू करेंगे, क्या करेंगे, एमसीक्यू। और हम तुमको पता ही नहीं चला, क्लोजर में सारा चीज बता दिए, किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, कि नेचुरल में क्या क्या फॉलो कर रहा है। तो अगर दिस सिलेबस का जिसको ख्याल है, तो सिलेबस में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था, देखो सिलेबस में, सिलेबस में सबसे पहले क्या लिखा था, नंबर। और यहाँ पर लिखा था क्या, ऑपरेशन, है ना। तो नंबर और ऑपरेशन में अभी हम लोग क्या क्या देखे, ऑपरेशन में एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देखे, मल्टीप्लीकेशन देखे और डिवीजन देखे। लेकिन तुम लोग एक चीज पकड़ नहीं पाई, नंबर में हम तुमको कितने नंबर पढ़ाए हैं, 8 नंबर। और अभी हम बताएं क्या, खाली एक, उसका नाम क्या है, नेचुरल। अब ये वाला तुम्हारा होमवर्क है। नेचुरल के बाद क्या होता है, होल नंबर। तो होल नंबर में तुम चेक करना कि ये एडिशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा और डिवीजन में। तो ये तो हो गया दूसरा। क्या लगता है फिर तुमको सोने का मौका मिलेगा। तीसरा वाला में कौन करेगा, इंटीजर करोगी। फिर चौथा वाला में क्या करोगी, रैशनल। पांचवा में क्या करेगी, इरेशनल। ठीक, उसका छठा में क्या करेगी, रियल। और सातवां में क्या करेगी, प्राइम। और आठवां में क्या करेगी, कंपोजिट। अभी इतना सारा करोगी तब जा करके इस तरीके से कॉपी दिखाओगी, तब हमको पढ़ाने में क्या आएगा, मजा आएगा। और इतना सारा नहीं करेगी, अगला दिन ऐसी उठ फुट पे आ गई, तब हम क्या कर लेंगे, फिर एक दो दिन के बाद में फिर सीडीपी वाला कर लेंगे, है ना। होमवर्क पता चल गया क्या क्या है सभी को जो जो ऑनलाइन में कर रही हो, मान लो वो लोग भी कर लेना। जैसे अमूसा, क्या नाम है, अमीषा और स्वाति। स्वाति, स्वाति तुमको समझ में आ रहा है ऑनलाइन में, बोले थे आने के लिए तो आई नहीं, ऑनलाइन में कर रही है। अच्छा ठीक। अब सीधा जो है सो ये वाला हो, अभी खाली क्लोजर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे, है ना। जो तुमको हम बोले हैं वहाँ स्टेटमेंट यहाँ डाल दिए हैं, स्टेटमेंट डाला हुआ है ना। क्या क्या, इफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, यानी हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रहे हैं क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अच्छा, सेट और एलिमेंट क्या होता है पता है कि नहीं पता है? ये वाला है तेरा, ये वाला इस तरह से होता है सेट, इस तरह से क्या होता है सेट, और इसके अंदर जो भी संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट। तो ये जो 1 2 3 है वो वाला क्या है एलिमेंट है, ये क्या है ये वाला हमारा एलिमेंट है, और ये वाला जो बॉर्डर के अंदर वाला है वो वाला क्या कहलाता है सेट कहलाता है। तो किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट है उस पर ऑपरेशन करेंगे, मान लो एक में दो जोड़ दिए तो रिजल्ट क्या आ रहा है 3। तो 3 तेरा सेट के अंदर ही ना रह गया कि बाहर चला गया? अंदर ना रहा। तो वो रहा कि दो को एलिमेंट में ऑपरेशन कर दो, और ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट है वह वह जो तो उसी सेट का नेक्स्ट कोई एलिमेंट रहे, तो नेक्स्ट तो 3 वाला आ गया। तब इसको कहते हैं क्या, तब हम लोग कहते हैं यह क्लोज है अंडर दैट ऑपरेशन, यानी क्लोज मतलब यह बाउंड्री से बाहर नहीं भागा है। आ रहा समझ में? ये नहीं समझे तो कहीं नहीं समझेगी, फिर कहीं नहीं समझाएगा ऐसा तुमको। बाकी हिंदी वाला तेरे लिए है, इसको तुम देख लेना हिंदी का। जैसे यहाँ पे देखो एडिशन वाला है ना, 2 में 3 जोड़े तो ये वाला नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, तो रिजल्ट क्या आया नेचुरल ना आया। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल का मतलब क्या होगा बिलोंग्स टू, यानी कि यह बिलोंग कर रहा है किसमें नेचुरल में, इसलिए क्या होगा क्लोज होगा। इसलिए क्या मल्टीप्लिकेशन में होगा? अच्छा ठीक ना, अब इसमें से कुछ हम गड़बड़ हाँ ठीक है। अब देखो 4 कौन सा है नेचुरल है, अब 5 भी क्या है नेचुरल, रिजल्ट क्या आ गया नेचुरल ना आया। तो यह भी क्लोज है मल्टीप्लीकेशन में। सब्ट्रैक्शन में देखो तो 5 में से 7 घटा दिया तो -2 नेचुरल होता है क्या? तो इसको बोलना है नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू नेचुरल, इसलिए क्या होगा नॉट क्लोज। इसमें रेड रेड लगा दिए। और डिवीजन में ये तो डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल नेचुरल नंबर में होता है क्या? तो नॉट क्लोज। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? अब देखो जो तुमको होमवर्क दिए हैं वो यहाँ पर कर दिए हैं। होमवर्क में हम खाली नेचुरल का ना दिए थे, अब बोले थे ना होल करके लेना, तो ये होल वाला है। होल में 0 में 7 जोड़ रहे हैं, तो देखो 0 होल 7 होल, यानी रिजल्ट आया होल। समझी कि नहीं समझी? ये होल तो ये भी आया होल, ठीक। ये होल और ये होल, लेकिन माइनस वाला -3 होल नहीं है। तो -3 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन विल नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। और डिवीजन भी वही हाल हो गया। अब मेरा गला नहीं फाड़ो, तुम लोग खुद से कर लेना इंटीजर वाला, यहाँ कर दिए हैं। कंक्लूजन में क्या निकल रहा है भाई, नेचुरल नंबर क्या है एडिशन के में क्लोज होगा, होल भी एडिशन में क्लोज होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होगा, है ना। इंटीजर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्ली ये खुद से करेगी तब समझ में आएगा, रैशनल भी ऐसा ही होगा, है ना। कहाँ होगा क्लोज कहाँ नहीं होगा खुद से कर लेना। करा दिए हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताता है कि किसी सेट के अंदर ऑपरेशन करो तो रिजल्ट जो है सो उसी सेट के अंदर रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा क्लोज पड़ा। क्लोज के अंदर क्लोज। हो गया। कितना मिनट बचा हुआ है? 26। ठीक है, ये वाला चार्ट खुद से कर लेना, बता दिए इसमें जो हम बताए हैं वो सारा शॉर्ट है, जो बताए हैं वो सारे इसमें क्या शॉर्ट। सिंबल पहचान लोगे ये बिलोंग्स टू है, और ये वाला नॉट बिलोंग टू है, ये वाला नॉट बिलोंग टू हो जाएगा ना ये। ठीक, नेचुरल और होल नंबर खाली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर बंद का मतलब क्या होगा क्लोज होगा। इंटीजर जो है सो 3 पे क्लोज होगा, डिवीजन पे नहीं जाएगा क्योंकि वह भिन्न फ्रैक्शन में हो जाएगा। रैशनल चारों पे होगा। ठीक है, खाली 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर समझा दें, कल समझाएंगे आज नहीं। देखो 20 क्वेश्चन है, जल्दी 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 करा दें। देखो यहाँ पे विच सेट इज क्लोज अंडर अंडर एडिशन, तो एडिशन ना बात कर रहा है, तो एडिशन के लिए तो सब होगा, नेचुरल होगा होल होगा और इंटीजर होगा, तीनों हो जाएगा हमारा। चौथा ये दूसरा विच सेट इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो देखो सब्ट्रैक्शन में गौर से सोचो, नेचुरल तो दिखा दिए ये तो नॉट क्लोज होगा। रैशनल वाला निगेटिव होता है, याद करो रैशनल नंबर निगेटिव होता है कि नहीं होता है? अरे इतना क्यों कंफ्यूजन है, 2/5 में माइनस मान लो हम लोग कर देंगे क्या 3/5, तो क्या आएगा हमारा -1/5, तो -1/5 भी रैशनल नंबर है कि नहीं है? और ये भी तो ना रैशनल था, ये भी ना रैशनल था, रिजल्ट भी आया रैशनल। तो रैशनल होगा कौन सा सब्ट्रैक्शन वाला कह रहा है, तो सब्ट्रैक्शन वाला में इंटीजर में तो होता ही है, बंद नहीं है, यानी कि ये तो क्लोज होगा। ठीक है ना।
ये वाला नॉट क्लोज, ये वाला नॉट क्लोज होगा। छोड़ो, ऐसा लिख रहे हैं, नॉट क्लोज होगा। रैशनल नंबर वाला क्लोज होगा, और होल नंबर, तो होल नंबर वाला में देखो यहाँ वाला ये मिस्टेक कर रहा है थोड़ा सा। सर अभी नॉट क्लोज अंडर सब होल नंबर भी ये गलत लिख रहा है, जानते हो कैसे? मान लो होल नंबर में 3 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं 5 को, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -2 ना। अब -2 हमारा क्या है? वो होल नंबर है क्या? नहीं ना है। ये भी हमारा होल नंबर भी नॉट क्लोज है, क्या है? नॉट क्लोज है, ठीक। तो आंसर में हमारा नेचुरल भी होगा और होल भी होगा, यहाँ मिस्टेक है। ये वाला क्या है यहाँ? मिस्टेक। समझ में आया कि नहीं आया है? चेक कर रहे हैं क्या? देखो इंटीजर्स आर क्लोज, तो इंटीजर किसमें क्लोज होगा? एडिशन में तो होगा ही, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी होगा। एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन में भी होगा ही होगा। यानी ये वाला तुम्हारा ऑल फोर ऑप्शन ओनली है, तो ओनली वाला कार्य गलत है। असल में सी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टी तीनों में होगा। ये सब खुद से करके देखो, एक ही को करके दिखा दे क्या, कैसे होगा? दिखाए कि नहीं दिखाया, बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे ये वाला कैसे हो रहा है ना, ये हम लोग ले रहे हैं क्या, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए एक नंबर लाइन बनाओ। क्या बनाएगा? एक नंबर लाइन बनाओ। तो नंबर लाइन हम लोग थोड़ा सा आराम से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आराम से, ताकि तुमको भी थोड़ा आराम मिले और हमको भी थोड़ा आराम मिले। एक ऐसा हो गया। और थोड़ा सा हम लोग कभी कभी टाइम पास भी कर लेना चाहिए, तो टाइम पास के लिए ऐसा कर दो एकदम अच्छा से। फिर इधर करो 1 2 3, इधर करो 1 2 3। अब इसको ऐसा लगाओ। देखो इंटीजर में इधर होगा 0, इधर होगा हमारा 1 2 3, और इधर क्या होगा? -1 -2 -3। इधर क्या लगाएंगे? डब ट्रिपल डॉट। इधर क्या लगाएंगे? जरूर से ट्रिपल डॉट, यानी ये इन्फिनाइट जा रहा है। अब सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं, है ना? तो एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन में अगर गौर से सोचो कि हम लोग जो है सो एक में क्या जोड़े? 2 जोड़े। तो एक में 2 जोड़े तो हमारा रिजल्ट कहाँ आया? 3 ना आया। यानी एडिशन में कामयाब है। अब सब्ट्रैक्शन में सोचो, सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक में से घटा रहे हैं 2 को। तो आंसर क्या आ रहा? -1। तो -1 कहाँ है? यही ना है, इंटीजर में ना है। यानी सब्ट्रैक्शन भी क्या, क्लोज हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन में देखो तो, हम लोग मल्टीप्लीकेशन में ये वाला ले लो 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करो किसको? 2 से। तो 1 दूना क्या है? 2। तो आंसर हमारा क्या, 2 ही ना आ रहा है? तो यानी मल्टीप्लीकेशन में भी तो कामयाब हो रहा है ना ये, तीनों ना आ रहा है। इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में है। लेकिन अगर दिया रहता डिवीजन में, तो डिवीजन में सोचो हम लोग एक है ये वाला, और अवर लेंगे 2, तो एक में 2 भागा लगाएंगे तो ये वाला क्या हो जाता है बताओ तो? भिन्न होता है। तो भिन्न कभी भी इंटीजर में होता है क्या? भिन्न इंटीजर में आएगा? नहीं ना आएगा। नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे डिवीजन जो है सो देता तो वह गलत कहलाता। डिवीजन जो है सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ऐसे करके बनाना होगा हर सवाल को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद से एक एक सवाल बनाएगी। जैसे तेरे पास में अगला वाला सवाल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज अंडर डिवीजन। तो अंडर डिवीजन में देखो यहाँ पे ये सब गलत दिया है, तेरा पीआरटी है इसलिए यहाँ चल जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं चलता। ये होल है ना, देखो यहाँ यहाँ रैशनल दे दिया, लेकिन रैशनल नहीं होगा, है ना? बता रहे हैं कैसे। डिवीजन वाला में रैशनल भी नहीं होगा, यहाँ दिया हुआ है हमारा रैशनल का। अब हम लोग रैशनल नंबर के लिए देख रहे हैं। रैशनल नंबर में एक मान लो हम लोग ले रहे हैं क्या, 2/0। सॉरी, रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है कि इट इज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर। यानी यहाँ भी इंटीजर होगा और यहाँ भी इंटीजर होगा, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यही ना है? तो हम लोग जो है सो ऊपर में 0 ले लेते हैं, और नीचे में क्या ले लेते हैं? 1। तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर है कि नहीं? अब हम लोग जो है सो 0/1 रैशनल को वापस से हम डिवाइड करेंगे क्या, 0/1 से। तो ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर ही ना है? तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे, यानी ये तो होगा 0/1, और ये वाला डिवाइड की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई। और 0/1 का यहाँ क्या होगा, रेसिप्रोकल ना। ये वाला होगा क्या, 1/0। तो 1/0 भैया, तो ये तो 1 1 तो कट ही रहा है। ये आ रहा है 0/0। तो 0/0 क्या रैशनल नंबर होता है? नहीं होता है। ये अनडिफाइन होगा, क्या होगा, अन
डिफाइन, तुम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएगी। तो अनडिफाइन होगा, यानी कि डिवीजन करेंगे रैशनल नंबर में। सोचो, डिवीजन, रैशनल को रैशनल से डिवीजन किए तो हमारा रिजल्ट आया है। ये जो रिजल्ट आया है वह एक रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर है? नहीं ना है। है क्या? नहीं ना है। तो नहीं है तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं ना कर रहा है। तो ऐसा देगा तो मत लिख देना कि रैशनल नंबर, क्योंकि यह अपने मर्जी से यहाँ पर आंसर में लिख रहा है क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जीरो। अरे भैया, तो तुम यहाँ ऑप्शन में क्यों नहीं डाल दे रहा है? ऑप्शन में डालेगा तब ना। अगर नहीं डाला है तो हम रैशनल को थोड़ी मानेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो रैशनल को नहीं मानना, ठीक ना। एक्सेप्ट एक्सेप्ट यहाँ ऐसा लिख दिया है, रैशनल नंबर और ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट, तो ब्रैकेट तुम खुद से ना डाल रहे हो भाई, ऑप्शन वाला तो नहीं डाला था। तो ऑप्शन अगर डालेगा तभी सही करना, नहीं डालेगा तो मत करना, रिस्क है ना। लास्ट सवाल देखो ये वाला। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या क्लोज होगा? एडिशन में भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, बस तो सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, डिवीजन में भी नहीं होगा, यानी ए वाला है। इतना ही रहने दे, बाकी होमवर्क कर लेना। है ना, तेरा तेरा बहुत सारा भी बाकी, 61 पेज में 9 ही पेज हुआ है। 61 पेज में 9 ही पेज हुआ है। लेकिन ये सब पूरा डाल दिए, पूरा डिटेल का मतलब समझा, आठों प्रकार का नंबर डाले, ऑपरेशन डाल दिए, प्रॉपर्टी डाल दिए, कौन सा प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है वो डाल दिए, और हर एक प्रॉपर्टी से 20 क्वेश्चन, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इससे 20, तो उससे 20। हाँ, ठीक है, इतना ही क्लास रखते हैं आज के लिए। आज का क्लास इतना ही है। कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय।